दोस्तों, प्राचीन समय से ही भारत को ऋषि महर्षियों के प्रदेश के नाम से जाना जाता रहा है। यूं तो अधिकांश तपस्याएं मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ करती थी, पर कभी कभी कुछ ऋषियों की कठिन तपस्याओं को देखकर देवता भी चिंतित हो जाया करते थे। आज हम आपको एक ऐसे ही ऋषि कंडू के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी तपस्या से भयभीत होकर स्वयं इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तो आइए जानते हैं प्रमलोचा किस प्रकार ऋषि कंडू को वैराग्य मार्ग से विलास मार्ग की ओर मोड़ देती हैं। दोस्तों, ऋषि कंडू बहुत ही तेजस्वी पुरुष थे, जो कि गोमती नदी के तट पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर तपस्या कर रहे थे। न तो वो चिलचिलाती धूप की परवाह करते और न ही मानसून के समय बारिश की। यहाँ तक कि शीत ऋतु में भी वो बाहर की ठंड में तपस्या में लीन रहे। वो तप में इस प्रकार मग्न हो गए थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। और ऋषि कंडू को इस तरह से तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र बहुत ही ज्यादा चिंतित हो उठे और उन्हें डर सताने लगा कि अगर ऋषि कंडू की तपस्या सफल हो जाती है तो संभव है कि उनका सिंहासन भी छिन जाए। इस भय के कारण वो ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने का सोचते हैं, जिसके लिए वो स्वर्ग की प्रमलोचा नाम की एक बहुत ही सुंदर और यौवन से परिपूर्ण अप्सरा को ऋषि के पास जाने के लिए कहते हैं। प्रमलोचा बिना कुछ पूछे ही वहां जाने के लिए हामी भर देती है और प्रातः काल के समय ऋषि के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए बहुत सी शरारतें करती हैं, जिसमें वो सफल भी हो जाती है। और इस सब के बाद जैसे ही ऋषि कंडू की दृष्टि प्रमलोचा जैसी सुंदर और गठीले बदन वाली स्त्री पर पड़ती है, वैसे ही वो उस पर बहुत मोहित हो जाते हैं। ऋषि कंडू प्रमलोचा से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो वर्षों से चली आ रही अपनी तपस्या को भी एकदम से भूल जाते हैं और प्रमलोचा के साथ मदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुफा में जाने के बाद ऋषि कंडू अगले 100 वर्षों तक उस अप्सरा के साथ रहते हैं और भोग विलास करते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार इन 100 वर्षों के बीत जाने के बाद अप्सरा ऋषि कंडू से कहती है कि वो देवलोक वापस जाना चाहती है और इतना अधिक समय बीत जाने के बाद ऋषि उसे कब देवलोक लौटने की अनुमति देंगे। तब ऋषि कंडू उससे कहते हैं कि उसे कुछ समय और रुकना चाहिए, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा आसक्त हैं। अब इसी तरह कई 100 वर्ष बीत जाते हैं और जब भी अप्सरा प्रमलोचा वापस स्वर्गलोक जाने की बात करती हैं, तो ऋषि मोहवश किसी न किसी प्रकार से उसे रोक लेते हैं। अप्सरा के रुक जाने की एक और वजह ये भी थी कि उसे ऋषि कंडू के श्राप से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि कहीं ऋषि कंडू सच्चाई जानकर क्रोधवश उसे श्राप न दे दे, इसलिए वो भी शांत ही रही। हालांकि एक दिन अचानक ऋषि कंडू अपनी कुटिया से बड़ी तेजी से निकल रहे थे। तब प्रमलोचा उनके पास आती है और ऋषि से पूछती है कि हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे प्रिय, सूर्य अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना के लिए जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनते ही प्रमलोचा मुस्कुराई और बोली, हे समस्त वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो कई 100 वर्षों से आपके पास हूँ, तब तो अपने संध्या वंदन का जिक्र भी नहीं किया। प्रमलोचा की ये बातें सुनकर ऋषि बहुत ही चकित रह गए और उससे कहते हैं, हे प्रिय, मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि नदी के सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो, पर अब मुझे संध्या वंदन के लिए बहुत विलम्ब हो रहा है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। ये सब सुनकर प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु जिस सुबह मैं आई थी उसे तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। दोस्तों, ये सब सुन महर्षि कंडू एकदम से घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ कि तुम्हें मेरे साथ भोग विलास करते हुए कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचा उनसे कहती है कि आपका मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। इतना सब सुनने के बाद भी ऋषि कंडू को यकीन नहीं होता है और वो प्रमलोचा से पुनः कहते हैं, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ उपहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक दिन ही हुआ हो। तब प्रमलोचा बोली
हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, वो भी ऐसे समय जबकि आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, ये सुनकर ऋषिकंडु बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तब प्रमलोचा उनके क्रोध से लाल हुए मुख को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषिकंडु कहते हैं कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। तब प्रमलोचा कहती है, आपकी घनघोर तपस्या से देवराज इंद्र को संकट सा महसूस होने लगा था, इसलिए उन्होंने ही आपकी तपस्या को भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा से ये सब बातें सुनकर ऋषि बहुत ही व्यथित हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, जो एक स्त्री के रूप सौंदर्य में फंसकर मैंने अपनी जीवन भर की तपस्या नष्ट कर ली। मेरा धर्म भी नष्ट हो गया। हे पापिणी स्त्री, अब तू यहाँ से चली जा। तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य तो संपन्न हो ही गया है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। दोस्तों, महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया तथा इस समय प्रमलोचा का जो गर्भ स्थापित था वो भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। इसके बाद प्रमलोचा पृथ्वीलोक को त्याग कर वापस स्वर्गलोक चली जाती है और इधर प्रमलोचा के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया, जिसे वृक्षों ने ग्रहण कर लिया और फिर वह वृक्ष सूर्य की किरणों से पोषित होकर धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय पूरा होने पर उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मिरीशा रखा गया, जिसे ऋषिकंडु, सूर्य देव तथा वायु देव तीनों की पुत्री कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार प्रमलोचा नाम की अप्सरा ऋषिकंडु के तप को भंग करती है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।